Good morning, student. Myself, Ravi Kumar. I am your computer teacher. And in this today class, we will learn something new about internet. Dear students, you all know very well about internet. In today's time, the internet has emerged as the most effective communication tool due to the advent of the internet. It enables us to exchange the idea and share information with a large number of people in the real time. And communication process has become more faster and easier with the help of the computer network. Dear students, you also know about the what is computer network. Computer network means where two or more computers are connected to share their informations and exchange their views and ideas to each other. That is called computer network. Computer network हम उस चीज़ को कहते हैं, उसको कहते हैं जहाँ पर दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का आपस में जुड़ाव हो और जुड़ने के बाद एक दूसरे को अपना इंफॉर्मेशन, अपना व्यूज़, अपना आइडियाज़ शेयर करें. शेयर माने बांटना. अगर भेजते हैं, बांटते हैं तो उसी को हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं. कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है जहाँ पर जिस स्थान पर दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स का आपस में जुड़ना, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का आपस में जुड़ना और जुड़ने के बाद एक दूसरे को अपना इंफॉर्मेशन, व्यूज, आइडियाज शेयर करना, यानी बांटना, भेजना, इसी को कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क. और आप लोग तो बेहतर समझ रहे होंगे कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट से हम क्या कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, you all know very well about the internet, that internet, it stands for mainly two words. Inter means intercommunication and net means network. इंटरनेट में दो शब्दों से मिलके बना हुआ है. इंटर का मतलब होता है इंटर कम्युनिकेशन और NET का मतलब होता है नेट यानी नेटवर्क. पुराने जमाने में इंटरनेट को हम लोग कहते थे ARPANET. ARPANET और ARPANET का पूरा नाम है एडवांस. आर से हो जाएगा आपका रिसर्च, पी माने प्रोजेक्ट, ए माने एजेंसी और NET का मतलब होगा नेटवर्क. ऐसे ही आप यहां पर इंटरनेट का भी लिख सकते हैं फुल फॉर्म. इंटर का मतलब हो गया इंटर कम्युनिकेशन और नेट का मतलब हो गया आपका नेटवर्क. और ये जो है USA ने निकाली थी अपने IA कंपनी में, इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल कंपनी में. तो ये ARPANET जो है पहले चलता था इंटरनेट का पुराना नाम. अब हम लोग ARPANET से इसको इंटरनेट कर दिया. क्यों? इंटर कम्युनिकेशन पूरी दुनिया को घेरा हुआ एक ऐसा जाल बनाया गया है जहां पर कहीं कभी इंफॉर्मेशन कहीं भी चला जाए. वी कैन इजीली शेयर आवर इंफॉर्मेशंस वेरी इन ईजियर एंड फास्टर वे.
So dear students, this is your internet. And what are the uses of internet? इंटरनेट के यूजेस कहाँ का यूजेस में प्रयोग, इंटरनेट का प्रयोग हम लोग किसी भी टॉपिक पे हम देखने के लिए कर सकते हैं, न्यूज़ देखने के लिए कर सकते हैं, रेलवे में टिकट लेने के लिए, चाहे एयरपोर्ट्स में हो, चाहे मूवीज़ का हो, ऑनलाइन डिलीवरी हो, अमेजन की कोई फाइल्स हो, एग्ज़ाम रिजल्ट्स हो, बैंक का कोई भी ऑपरेशंस हो, तो वी कैन यूज़ इंटरनेट इन डिफरेंट वेज। इंटरनेट का यूज़ हम कई तरह से कर सकते हैं। आपके बुक में भी दिया हुआ है कि इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ ऑन एनी टॉपिक। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ ऑन एनी टॉपिक। It allows us to send and receive messages, text, images, sound, videos anytime and anywhere. We can have video as well as text chat with our friends using the internet, video calls with the help of computer, the internet and web camera. We can buy or sell new and old goods. So these type of uses and more uses of internet. Okay. Third point, basic requirements for an internet connection. There are 4 basic requirements for internet connection. किसी भी जगह पर इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मॉडेम, उसके बाद टेलीफोन लाइन, उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन और लास्ट में वेब ब्राउज़र। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम का मतलब होता है मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर। और डीमॉड्यूलेटर। ये मॉडेम शब्द भी आपके 2 शब्दों से बना हुआ है, जिसमें MO और DEM। MO का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और डेम का मतलब होता है डीमॉड्यूलेटर। इट मीन्स इट चेंजेस द सिग्नल फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग। मॉडेम जो होता है ये सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग अपने इंटरनेट में लगाते हैं। डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है सिग्नल, इसीलिए मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है टेलीफोन लाइन। सिग्नल को क्लैरिफाई करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। फिर है आपका इंटरनेट कनेक्शन। फिर लास्ट में आपका वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र है जैसे कि आपका गूगल हो गया और इंटरनेट हो गया, एप्पल हो गया, सफारी हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, ये सब आपके ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र किसको बोलते हैं? वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, a web browser is a software application or program that allows you to access the entire information available on the internet. इंटरनेट पे जितनी भी इंफॉर्मेशंस होंगे वो सारा का सारा आप इंफॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड करेगा, उसको कहते हैं वेब ब्राउज़र। यानी वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से, जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से आप किसी भी इंफॉर्मेशंस को बड़ी इजीली से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसी को कहते हैं वेब ब्राउज़र। वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट का मतलब होता है द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस। जो इंटरनेट पे जो सारा इंफॉर्मेशंस हमारा अवेलेबल होता है वो एक पेज में अवेलेबल होता है और उस पेज को ही कहते हैं वेबसाइट। जैसे हमारे बुक में बहुत सारे पेजेस होती हैं, ठीक इसी तरीके से इंटरनेट में के अंदर जो इन्फॉर्मेशंस होती है वो भी कई सारे पेजेस में इंक्लूड होता है। तो उन पेजेस को ही कहा जाता है वेबसाइट। और इस वेबसाइट का ही जो सबसे फर्स्ट पेज होगा उसको कहते हैं होम पेज।
आप समझेंगे हम लोग वेब पेज क्या होता है। वेब पेज का मतलब होता है कि जिस पेज में इंफॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं वेब पेज, और वेबसाइट जिस पेज में इंफॉर्मेशन होगा और वो सारे पेज एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो उसको कहते हैं वेबसाइट। वेबसाइट का मतलब पेजेस में इंफॉर्मेशन होना और वो पेज एक दूसरे से जुड़ा होना, उसको कहेंगे वेबसाइट। और वेब पेज का मतलब पेज जिसमें सारा इंफॉर्मेशन है, इसको वेब पेज कहेंगे। नेक्स्ट है आपका URL। जिस पेज में इंफॉर्मेशन होगा और उस पेज का एक एड्रेस होगा उसको कहते हैं URL। जैसे कि एक पेज में इंफॉर्मेशन है, हमने ओपन किया www.google.com, तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं डोमेन नेम। कॉम का मतलब होता है कमर्शियल यानी व्यापारिक चीजें, और गूगल जो हो गया www.google.com, तो ये जो गूगल है इसको बोलेंगे URL, यानी ये गूगल का एड्रेस है गूगल तक पहुंचने के लिए। URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, याद रखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL। URL जो होता है ये किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है जिससे हमको इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से मिल सके। नेक्स्ट है आपका ISP। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब आप अपने मोबाइल में जो इंटरनेट चलाते हैं वो किस कंपनी का है? एयरटेल से चलाते हैं, जियो से चलाते हैं, वोडाफोन से चलाते हैं, तो इसको कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, टेलीकॉम, जिसकी मदद से मैंने कहा ना इंटरनेट चलाने के लिए 4 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, उसमें एक टेलीफोन लाइन भी था, तो वो टेलीफोन लाइन यही है, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, किसके माध्यम से सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो ये आपका ISP हो गया। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, www वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब हो गया कि गूगल पे कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम लोग सर्च करते हैं तो हमको कहीं से भी ये पूरी दुनिया से भी खोज के हमको ये प्रोवाइड कराएगी, इसी को कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। आई होप कि you all dear students have no any type of doubts. Whenever you are able to open the internet, you will observe these all internet terms like website, web page, home page, web browser, URL, ISP, वर्ल्ड वाइड वेब, एड्रेस बार, है ना। तो ये सारी चीजें आपके उसमें आपको दिखाई देगी। आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।